जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सरमद के सामने ज़ारा ये सच तो ले आई है कि वो अपने बाप के घर पर ही है और सारा इसकी जुड़वा बहन है। वहीं दूसरी तरफ नाना मियाँ को शक हो चुका है सारा पर, लेकिन अपने इस शक को वो शाजिया के सामने नहीं आने देते। इन्हें यकीन हो चला है कि ये ज़ारा नहीं है और ऐसे में सरमद के मजाक को वो सीरियस ले लेते हैं कि ज़ारा नहीं तो कौन है ये। अब सारा की घबराहट देखकर सरमद अपने दादा से कहता है, क्या हो गया है, मजाक कर रहा हूँ, ज़ारा ही है, और कोई हो सकती है। वो अपने दादा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है ताकि ज़ारा अपने मकसद में कामयाब हो सके, लेकिन सारा की बेवकूफ़ियाँ बहुत जल्द नाना मियाँ पर यह सच खोल देंगी कि ये ज़ारा नहीं, सारा है, इनकी दूसरी पोती, जिसे वो मरा हुआ समझकर सारी ज़िंदगी रोते रहे। इधर शाजिया बेगम सरमद के रिश्ते के लिए मान तो चुकी हैं, लेकिन अपने भाई भाभी से मोहलत मांगती हैं कि मैं ज़ारा से एक बार पूछ लूँ, उससे बात कर लूँ, अगर इसे एतराज़ नहीं तो फिर मुझे भी नहीं। इसलिए वो ज़ारा से बात करने इसके कमरे में जाती हैं, जहाँ सारा जाए नमाज बिछाए दुपट्टा लपेटे नमाज पढ़कर ज़ोरों शोर से दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह मियाँ ज़ारा को जल्द अज जल्द कामयाब कर दे और मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर शाजिया परेशान हो जाती हैं इसकी दुआएं सुनकर, इसके पास बैठकर कहती हैं कि मैं सब संभाल लूँगी, सब हैंडल कर लूँगी बेटा, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि तुम किसको पसंद करती हो। अब यहाँ पर सारा घबरा जाती है, अगर इसने आदिल का नाम लिया तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसी तरह सरमद और ज़ारा का रिश्ता भी नहीं हो सकता, इसलिए वो कहते कहते रुक जाती है और सरमद का नाम ले लेती है कि जब ज़ारा वापस आ जाएगी तो इसकी सरमद से ही शादी होगी ना, मैं क्यों इनकार करके ज़ारा और सरमद के रिश्ते को ख़राब करूं। सारा के मुंह से सरमद का नाम सुनकर शाजिया मुतमईन हो जाती हैं। फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम, ऐसे दुआएं मांग रही हो जैसे सरमद के रिश्ते पर कोई राज़ी ना हो। लेकिन सारा जिसके लिए दुआएं मांग रही हैं उसका दिल तो कहीं और ही लग चुका है। आदिल जो ज़ारा से सच में मोहब्बत करने लगा है, इतनी शदीद के अकेला बैठा इसी के ख्यालों में खोया है। जब ज़ारा इसे यूं खामोश बैठे देख इसके पास आती है, क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो। इस पर आदिल कहता है, मैं नहीं, मेरा दिल खोया है। ज़ारा मुस्कुराते हुए कहती है, कहाँ खोया है तुम्हारा दिल, मैं ढूंढने में कुछ मदद करूं। जवाब में आदिल कहता है, तुम्हारे आसपास ही होगा, तुम्हें मिल जाए तो रख लेना। इसकी बात पर ज़ारा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। सरमद भी ऐसे फ्लर्ट करता है इससे, ऐसी मोहब्बत भरी बातें ही करता था, लेकिन ज़ारा हमेशा इसे डांट कर चुप करवा देती थी। अब आदिल को क्यों नहीं चुप करवा रही, क्योंकि वो खुद आदिल को पसंद करने लगी है, अच्छा लगने लगा है इसे आदिल। और वहीं सारा जो आदिल के लिए बेचैन है कि इसकी शादी आदिल से हो जाए, क्योंकि वो आदिल से मोहब्बत करती है। लेकिन शाजिया के सामने इसने सरमद का नाम ले लिया ताकि सरमद और ज़ारा को मसला ना हो, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर हो जाएगी। इसकी हाँ के बाद घर वाले कोशिश करेंगे कि फ़ौरन से पहले इसकी और सरमद की मंगनी कर दी जाए, और सारा परेशान होकर सरमद से कहेगी कि मैं ये सब नहीं कर सकती, ज़ारा से को वापस आए, मैं ये मंगनी नहीं करूँगी। खैर किसी काम से वो घर से निकलती है जब विक्की से इसका सामना हो जाता है, और उसे देखकर विक्की छेड़ता है कि तुम ज़ारा हो या उसकी ट्विन, वैसे आज भी तुम अकेली घूम रही हो, क्या बात है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन सारा तो इसे देखकर डर जाती है, खौफजदा हो जाती है। अब शायद सरमद ही वहाँ आकर इसे बचाए, वरना तो शायद विक्की को देखकर ये बेहोश ही हो जाए खौफ के मारे।